सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज हम प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। कल हम नाउन पढ़ चुके थे और उम्मीद है आपको नाउन समझ में आए होंगे। देखो बच्चों, नाउन हमारा फर्स्ट स्टेप है इंग्लिश का, सेकंड स्टेप है हमारा प्रोनाउन। हमें प्रोनाउन भी आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नाउन के बाद में हमारा दूसरा टॉपिक जस्ट आता है प्रोनाउन। और प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं हर सेंटेंस में, क्योंकि आप बुक पढ़ते हो कहीं भी तो वहाँ पर भी आपको नाउन की आवश्यकता पड़ती है, प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ती है, एडजेक्टिव की आवश्यकता पड़ती है, वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। ज़्यादा नहीं तो हम ये 4 टॉपिक तो जरूर पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये तो हमें आना ही चाहिए, नहीं तो इसके बिना हमारी इंग्लिश अधूरी सी की नजर आएगी। आ रही बात समझ में आपको? चलो बात करते हैं आज फिर हम प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? प्रोनाउन के बारे में। देखो बच्चों, प्रोनाउन का हिंदी में अर्थ होता है सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। बिल्कुल ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से आप समझ जाएंगे। आपके ओनली इसमें 2 ही टाइप के प्रोनाउन है आपके, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, आप सीख जाओगे आराम से। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सर्वनाम। जैसे कि मान लीजिए बच्चों, मैंने इसको 2 भागों में तोड़ा। एक तो तोड़ा प्रो, दूसरा तोड़ लिया हमने नाउन को। किसमें? नाउन को। अब देखो, इस प्रो का मतलब जानते हो आप क्या होता है? इस प्रो का मतलब होता है बच्चों, एक तो होता है नया, इसे आप नया कह सकते हो, या बोल सकते हो इसको आप सहयोगी। क्या बोल सकते हो? सहयोगी कह सकते हो। आ रही बात समझ में आपको? और नाउन का मतलब तो आप जानते ही हैं कि नाउन का मतलब ही नाम होता है। क्या होता है? नाउन। कहने का मतलब ही है कि अगर मान लीजिए आप नाउन की जगह कोई नया नाम रख दे, किसकी जगह? नाउन की जगह, तो वही हमारा क्या जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। आई मीन सर्वनाम हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण दिया आपको मैंने, एक एग्जाम्पल दिया। जैसे लिया हमने लिखा गोपाल इज अ गुड बॉय। गोपाल कैसा है? अच्छा लड़का है। गोपाल इज अ गुड बॉय। गोपाल अच्छा लड़का है। ही प्लेज क्रिकेट। वह क्या खेलता है बच्चों? क्रिकेट खेलता है। अब क्या किया हमने? यहाँ तो गोपाल लिखा, देखो इधर, गोपाल इज अ गुड बॉय। गोपाल क्या? अच्छा लड़का है, वह क्रिकेट खेलता है। अब हमने क्या किया? यहाँ पर ही लिखा। किसकी जगह? गोपाल की जगह। हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, गोपाल इज अ गुड बॉय, गोपाल अच्छा लड़का है, गोपाल प्लेस क्रिकेट, गोपाल क्रिकेट खेलता है। क्या आपको यहाँ बार बार नाम लिखने की आवश्यकता थी क्या? बिल्कुल नहीं थी। इसलिए क्या किया हमने? यहाँ पे ही लिख दिया, यानी कि इसका कोई दूसरा नाम रख दिया हमने। तो इसका यानी कि लड़के के लिए हम ही यूज करते हैं। क्या करते हैं? ही। और लड़की के लिए क्या करते हैं बताओ मुझे? सी यूज करते हैं। वेरी गुड। अब देखो, तो हमने इस प्रकार से कर लिया। अच्छा बच्चों, आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा मैं। आपने नाउन पढ़ लिए, तो आप मुझे बताइए, ये गोपाल है, वो किस प्रकार का नाउन है? अच्छा, नाउन कितने बताए थे मैंने आपको? 5 बताए थे कि 6 बताए, 7 बताए थे? बताओ। चलो, मुख्य रूप से 5 होते थे। कौन कौन से? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। तो बताइए, इनमें से ये गोपाल कौन सा है? वेरी गुड। कौन सा है भाई? प्रॉपर है, क्योंकि बताया तो था आपको, यानी कि किसी का भी नाम आ जाए प्रॉपर, किस में जाएगा? प्रॉपर नाउन में जाएगा। तो यूं बताइए, तो ऐसे हालात में ना ये ही हमारे पास ये कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा हो जाएगा बच्चों? पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम? पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। आप जानते हो हमारे पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं? जानते हो बच्चों? नहीं जानते हो? चलो आज बताते हैं आपको। इतना बात समझ में आया आपको? जैसे लिखा मैंने, सरिता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। सी कुक्स टेस्टी फूड। अब बच्चों यहाँ देखो आप, सरिता क्या हो गया? कौन सा नाउन है बताओ मुझे? कौन सा जाएगा? वही प्रॉपर। क्यों? क्योंकि किसी का नाम है।
आएगी नहीं बात समझ में, प्रॉपर हो गया सरिता। तो अब इधर देखो, इस सरिता की जगह हमने क्या रख दिया, वहां पर सी रख दिया। वो क्या करती है, टेस्टी खाना बनाती है। कैसा खाना बनाती है, टेस्टी, है ना, अच्छा लगा होगा सुन के, टेस्टी खाना बनाती है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ ये सी क्या हो गया आपका, यही हमारा प्रोनाउन है क्या बच्चों, ये क्या है हमारा प्रोनाउन, क्योंकि हमने बार बार क्या नहीं यूज किया, इस सरिता को नहीं लिखा, नहीं तो मैं से भी लिख सकते थे, सरिता कुक्स टेस्टी फूड, सरिता स्वादिष्ट खाना बनाती है। लेकिन हमने क्या कर दिया, वह बनाती है, वह का मतलब इसी सरिता के बारे में बात कर रहे हैं हम। किसके बारे में बात करें, सरिता के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है बच्चों समझ में। चलो बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की, ये कितने होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, है ना, इनके बारे में आज हम बच्चों डिस्कस करते हैं आपसे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन पे और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लिखा करो बच्चों इनको, है ना, और एक बार में समझ नहीं है तो 2 बार देख लिया करो। अगर ज़्यादा समझ से आओ तो कमेंट कर दिया करो, हम आपके वीडियो देखें, कमेंट को देखेंगे और अच्छा आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो बात कर रहे थे हम प्रोनाउन की, तो फर्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन। देखो पर्सनल प्रोनाउन ये कितने होते हैं, ये हमारे बच्चों 7 होते हैं। ये हमारे कितने होते हैं, 7 होते हैं। कितने होंगे बच्चों, 7 होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा कौन कौन से होते हैं, याद है आपको, एक तो होता है हमारा, बताइए कौन कौन से, जैसे आई है, वी है, उसके बाद में यू है, फिर कौन सा है अपने पास, फिर हमने लिख दिया सी है, ही है, दे है, और कौन सा जाएगा, इट है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान रखना ये हमारे 7 है ना बच्चों, ये 7 ही हमारे क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। इस बात को हाँ आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल याद भी होगा कि इनको प्रोनाउन बोलते हैं, लेकिन ये पता नहीं कि कितने होते हैं, है ना, कई बार हम कंफ्यूज होते हैं। देखो आज से आपका कंफ्यूजन दूर होगा। तो पहला कौन सा होगा हमारा पर्सनल प्रोनाउन, आई होगा, दूसरा कौन जाएगा, वी, तीसरा यू, थर्ड सी, फिर ही, फिर दे, फिर इट। अच्छा बच्चों बताइए इनमें से कौन कौन से तो सिंगुलर है, कौन कौन से प्लूरल है, और कौन कौन से दोनों ही है, बताइए। अच्छा बताइए कौन कौन से इनमें से, देखो कौन कौन से हैं, या कौन कौन से इसमें से सिंगुलर है, बताइए बच्चों। कौन कौन से आपके प्लूरल हैं और कौन कौन से दोनों ही हैं, यानी कि प्लूरल भी है और क्या है, सिंगुलर भी है, बताइए। अब बता दीजिए आप, आपको याद हो गया होगा, बिल्कुल याद भी होगा। चलो सिंगुलर में कौन कौन आएंगे बच्चों, एक तो आ जाएगा आपका आई आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, तीसरा क्या आ जाएगा बच्चों, ही आ जाएगा, और फोर्थ हमारे पास इट आ जाएगा। भाई इट भी तो एक के लिए यूज करते हैं। प्लूरल में क्या आएगा बच्चों, एक तो आ जाएगा हमारा वी, दूसरा आ जाएगा दे, और ये दोनों में कौन सा आ जाएगा हमारे पास, यू। क्यों यू क्यों आया, सुनो, आप एक खड़े हो या एक क्लास में बैठे हो, मैं आपसे कह सकता हूँ अरे मैंग आपसे मैंने कुछ कहा था, आपने सुना नहीं। अब देखो मैंग से मैंने आप कह दिया सीधा, इसका मतलब मैंग तो सिंगुलर है ना, एक वचन, फिर भी हमने क्या माना इसको एक मान लिया। अब मान लीजिए एक ही क्लास में 10 बच्चे बैठे और मैं कहूँ अरे आप सुनते नहीं होगा, मैंने काम की बोला था आपने किया था क्या, इसका मतलब आप सबके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पर हमने किसकी बात कर ली, इस यू को क्या मान लिया बच्चों, प्लूरल मान लिया। अगर एक के लिए बात की तो हमने किसकी बात की, सिंगुलर की। ज्यादा के लिए बात की तो किसके लिए बात की, प्लूरल की। आ रही है बात समझ में। लेकिन आई ऐसा वर्ड है हमारे पास, आई के लिए हमेशा क्या करते हैं, खुद के लिए लेते हैं। आपने अगर 10 बच्चे बैठे हो तो ये थोड़ी कहते हैं सभी से भाई आए हो तुम, नहीं बोलते हैं, एक से ही बोलते हैं, वो भी एक खुद बोलेगा अपने हिसाब से कि मैं, इस प्रकार से बात करेगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को, अरे आ रही नहीं आ रही बच्चों, आ रही होगी। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। आगे देखो बच्चों, अब बच्चों एक चीज बताता हूं मैं आपको। आपने ये सुना होगा, क्या सुना होगा आपने, कि इसकी प्रोनाउन के एक रूप होते हैं। क्या होते हैं, प्रोनाउन के रूप, नाम सुना आपने, प्रोनाउन के रूप,
यानी कि पर्सनल प्रोनाउन के रूप, इसके बारे में बात करते हैं हम। आप जानते हो इस पर्सनल प्रोनाउन के रूप कितने होते हैं? कितने होंगे? अरे वही 7 के कितने रूप हो जाएंगे? कैसे? इधर देखो, चलो मैं आपको समझा देता हूँ एक टेबल बना के आज, है ना बच्चों, आपको बिल्कुल इजी वे समझ में आ जाएगा। चलिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक लाइन ऐसे खींची, दूसरी इस प्रकार से बनाई बच्चों, तीसरी इस प्रकार से कॉलम बना दिया मैंने आपके लिए, बना दिया। अब देखो इधर से क्या कर दिया, इस प्रकार से एक और मैंने ये लगा दिया, ठीक है ना। अब देखो इसमें तो लिख दिया हमने, देखो ये तो है हमारा सब्जेक्टिव केस, ये तो सब्जेक्टिव लिख दिया हमने, है ना। चलो ऐसे लिख देते आपको, सब्जेक्टिव बोल देते हैं इसको, क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव। ये है हमारा पॉजेसिव, क्या है बच्चों? ये पॉजेसिव है हमारे पास। ये हमारा क्या है बच्चों? ऑब्जेक्टिव है। क्या है? ऑब्जेक्टिव। इस बात का ध्यान रखना है, आपको ये याद रखना है बच्चों, ठीक है ना। कैसे? इधर देखो, अब देखो जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन कितने थे बताओ मुझे? 7 थे ना। चलो ये सीरियल नंबर लिख दिया मैंने आपके लिए। 1 में क्या था हमारे पास बताओ, बोलो? आई था। 2 में क्या हो जाएगा हमारे पास? बी हो जाएगा। 3 में क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास? बताइए, यू हो जाएगा। 4th में क्या हो जाएगा बताइए आप हमें बिल्कुल? सी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा बच्चों? 5 में ही हो जाएगा। अरे वह नहीं हो। 6 में क्या हो जाएगा बच्चों? 6 में क्या लाएंगे? दे लाएंगे, ठीक है ना। और एक बच गया हमारा, एक काम करें थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है ना, जो पूरा हो जाएगा एक बचे के लिए। थोड़ा इसको यहाँ लिख देते हैं बच्चों, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। 2 में हमारे पास हमने बी की बात की। 3 में हमने किसकी बात की बच्चों? अभी बात की थी ना, यू की बात की। 4th में किसकी बात की हमने? ही की बात की। फिर की हमने सी की बात, और फिर बात की हमने 6 में दे की बात की, और लास्ट में हमने किसकी बात की? 7 में इट की बात की। यही थे हमारे पर्सनल प्रोनाउन। कितने थे? 7 थे, ठीक है ना। ये 7 लिख दिया। अब देखो बच्चों इधर, अब देखो ये तो था हमारा सब्जेक्टिव केस। पूछ लिया जाए आपसे कि सब्जेक्टिव केस कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट। आगे बात समझ में। अब क्या करें, इसका पॉजेसिव बनाते हैं। आई का पॉजेसिव क्या होगा बच्चों? माय होता है। वी का क्या होता है? आवर होता है। यू का क्या होता है? योवर होता है। और ही का क्या होता है? हिज होता है। सी का क्या होगा बच्चों? हर हो जाएगा। दे का क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा। और इट का क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा। इधर देखो आप, अब देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? आई का ऑब्जेक्टिव होता है बच्चों मी। क्या होता है? मी। और वी का क्या होगा बताओ? अस होगा। और यू का क्या होगा? यू होता है बच्चों इसका। और ही का क्या होगा हमारे पास? हिम हो जाएगा। सी का क्या होगा बताओ? इसका हर ही रहता है, दोनों सेम आते हैं। दे का क्या हो जाता है? देम होगा। और इट का हमारे पास वापस क्या आ जाता है? इट आ जाता है। आगे बात समझ में। इधर देखो बच्चों, यानी कि आपने देखा कि पर्सनल प्रोनाउन के रूप इस प्रकार से बनते हैं, आई, माई, मी। याद कैसे रखोगे? ऐसे आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योवर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। इस प्रकार से याद रखना आप। देखो आई क्या सब्जेक्टिव, यानी कि आई का पॉजेसिव क्या होगा? माई। आई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मी। वी का पॉजेसिव क्या होगा? अवर। और वी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अस। यू का पॉजेसिव क्या होगा? योवर। और यू का हमारे का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? यू। ही का पॉजेसिव क्या होगा? हिज। और ही का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हिम। सी का पॉजेसिव क्या होगा? हर। और ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका? हर। सेम होता है इसका। और उसके बाद में दे का क्या हो जाएगा? देयर। क्या होगा? देयर पॉजेसिव। और देम क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव। इट का पॉजेसिव क्या होगा? इट्स। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? इट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? इतना समझ में आया नहीं आया बच्चों? आया क्या? अब देखो 1 मिनट के लिए आगे बात समझ में। सब्जेक्टिव केस कौन कौन से होंगे बच्चों? आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट। पॉजेसिव में माई, आवर, योवर, हिज, हर, देयर, इट्स।
ऑब्जेक्टिव में मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इट्स। ध्यान रखना बच्चों, कल पूछूंगा मैं आते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अच्छे से आप इसको तैयार कर लेना, आज आपको लर्न हो जाना चाहिए। वैसे लर्न होगी अच्छी बात है, और जिसको नहीं है लर्न कर लीजिए आप। चलो अब आपको हम एग्जाम्पल देते हैं, आपको पहचानना है इसमें कौन कौन से क्या है। अच्छा बच्चों, एक उदाहरण देता हूँ मैं, आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है ना। ये आपको बताना है, यू आर बेटर देन, यू आर बेटर देन आई। दूसरा दिया आपको, यू आर बेटर देन मी। विच वन करेक्ट, कौन सा सही है? विच वन करेक्ट, बताइए बच्चों, कौन सा सही है इनमें से? क्या पहला सही है या दूसरा सही है? बताइए, चलो बताइए आप। जिसको लग रहा हो ना कि हमें प्रोनाउन आता है, तो बताइए अब इसमें से कौन सा सही है? क्या ये सही है, फर्स्ट वाला सही है, या सेकंड वाला सही है? प्लीज बताइए, सोचिए क्या सही होगा। यू आर बेटर देन आई या यू आर बेटर देन मी? क्या कहेंगे आप, क्या ख्याल है आपका? क्या आई है, फर्स्ट वाला है? अच्छा, वेरी गुड बच्चों, कौन सा सही होगा? पहला सही होगा। हाँ, जिसने मी लगाया है वो रॉन्ग है। पूछो क्यों? क्योंकि क्या होगा, आप जानते हो कि सब्जेक्टिव की, यानी कि सब्जेक्टिव कंपेयर किससे करते हैं हम? सब्जेक्ट से करते हैं। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्टिव कंपेयर करते हैं। यहाँ तो देखो हमारे पास यू, यहाँ भी यू है ना, यू आ गया, और यहाँ वापस हमारे पास कितने प्रोनाउन है? 1 2, इधर भी कितने? 1 2, यही है। अगर मान लीजिए एक सेंटेंस में केवल 2 ही प्रोनाउन है, समझ जाओ सब्जेक्टिव केस है। अगर 3 आ जाए तो कौन सा होगा? ऑब्जेक्टिव केस। ध्यान रखो, सब्जेक्टिव केस की कंपेयर किसके? सब्जेक्टिव केस की कंपेयर हम सब्जेक्टिव केस से करते हैं। किससे करते हैं बच्चों? सब्जेक्टिव केस से करते हैं। सब्जेक्टिव केस से करते हैं। आगे बात समझ में? और ऑब्जेक्टिव केस की किससे करेंगे? ऑब्जेक्टिव से। और ऑब्जेक्टिव केस की कंपेयर किससे करते हैं हम? ऑब्जेक्टिव केस की कंपेयर ऑब्जेक्टिव केस से करते हैं। किससे करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस से करते हैं। इस बात का ध्यान रखना। आ रही बात समझ में? देखिए बच्चों, इस प्रकार से आपको ध्यान होना चाहिए कि इस प्रकार से अपने प्रोनाउन चलते हैं। देखो, यू आर बेटर देन आई, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 3 प्रोनाउन होते हैं ना, तो फिर हमारा मी सही होता, न कि आई वाला। अब देखो सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट की कंपेयर आपको सब्जेक्ट से करनी। इधर देखो, यू सब्जेक्ट है हमारे पास, लेकिन यहाँ भी हमारे पास आई भी क्या है? सब्जेक्ट है। यू हमारे पास सब्जेक्ट है, लेकिन मी तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अभी बताया तो था आपको कि ऑब्जेक्टिव केस में होता आएगा, नहीं होता क्या? वजह से क्या होता है? माय होगा। इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना रखते हैं। कल आपको फिर बताएंगे, और कल अच्छे से और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप इसको अच्छे से लर्न करके आना। ठीक है बच्चों, आज के लिए बाइंड अप नहीं करते हैं। ओके, बाय। प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।